नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसी फार्मा कंपनी की जिससे निवेशक यकीन मानिए सिर्फ परेशान नहीं है, अब दुखी कह सकते हैं, अब दुखी हो गए हैं। रीजन ये है कि ये स्टॉक से कोई भी, चाहे वो अच्छी खबर हो या बुरी खबर हो, कोई भी खबर हो, वो स्टॉक में पॉजिटिविटी, स्टॉक में तेजी नहीं ला सकती दोस्तों। इसका सिंपल उदाहरण हमको कल जब इसकी कह लीजिए मैनेजमेंट को लेकर के एक खबर आई कि भाई साहब जो पहले मैनेजमेंट थी वो चेंज होकर के किसी और को अपॉइंटमेंट कर दिया गया है, और लगा था कि इस खबर से, क्योंकि मैनेजमेंट से ना बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन लगा था शायद इसके बाद स्टॉक भागेगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। आज स्टॉक 1.5% से दोस्तों ज्यादा की गिरावट दिखाया है। कितनी? 1.5% से ज्यादा की गिरावट। और सच में निवेशकों के कह लीजिए मन में, मस्तिष्क में अब एक ही सवाल आ रहा है कि भाई साहब कब खून खोलेगा रे तेरा। क्योंकि देखिए, ये निगेटिविटी की शुरुआत में जब आपको दिखाऊंगा ये वीडियो दोस्तों, हर एक चीज पे इत्मीनान से चर्चा करेंगे, क्योंकि इस स्टॉक से दोस्तों निवेशकों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, ठीक है। और कई निवेशकों को लगा था कि भाई हम बॉटम फिशिंग करते हैं, निचले स्तरों से आप कह सकते हैं इसमें खरीदारी की, स्टॉक निचले स्तरों से तेजी दिखाया, लेकिन वापस से वही स्टॉक आज आपको उसी के आसपास खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक एक तेजी के बाद अपने वापस से 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में कई निवेशकों के मन में एक सवाल चल रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, क्या निगेटिविटी छा गई है स्टॉक में, जो हमें देखनी चाहिए कि भाई साहब ये स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, हर एक पहलू पे एक एक करके चर्चा करूंगा। क्या निगेटिविटी है, कहां से शुरुआत हुई थी, क्यों इसकी मैनेजमेंट से लोग बहुत ज्यादा परेशान है दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, बायोकॉन लिमिटेड आज भी 1.5% से ज्यादा की गिरावट दिखा रहा है दोस्तों। ये कितना? मोर देन 1.5% दोस्तों। और ऐसा नहीं है ये पहली बार हो रहा है दोस्तों। अगर मैं आपको दिखाऊं स्टॉक की गिरावट पिछले एक साल में, आप देखिए स्टॉक ने ऊपरी स्तरों से दोस्तों आप देखिए तो लगभग 34% से ज्यादा के नेगेटिव रिटर्न अपने निवेशकों को ऑलरेडी दे रखे हैं। ये गिरावट एक समय में और भी ज्यादा सीवियर होकर दोस्तों 35% से ज्यादा हो गई थी। ठीक, बात करें पिछले 5 सालों में, तो यदि आपने 5 साल पहले निवेश किया रहता तो यकीन मानिए आपने जहां ही निवेश किया ना वहीं पर आप खड़े रहते। और कहीं गलती से आप अगर 52 वीक हाई के आसपास अगर आप इसमें निवेश करते दोस्तों, जो कि इसका 481 था, ठीक है, तो आप देखें आपके लगभग 45%, जी हाँ दोस्तों, ये देखिए 45% से भी ज्यादा रुपए, जो भी पैसे आपके, वो आपके खत्म हो गए रहते दोस्तों। और यही कारण है, मैं कहता हूं दोस्तों, जब स्टॉक अपने बहुत चरम सीमा पे हो ना, बहुत ऊपर हो, उस समय उस स्टॉक से प्लीज दूर रहें। आप देखें जो अभी ये स्टॉक चल रहा है, जहां पे दोस्तों टेक्निकली बात करें तो उसके लिए ना ये देखिए सपोर्ट, ये शायद यहीं पर आपको रुक के दिखाई दे। ये कौन से लेवल है दोस्तों, आप देखें तो वो लेवल है दोस्तों, देखिए 250 यानी 260 का, क्योंकि उसके नीचे जाती ना दोस्तों, अगर ये टूटता है तो फिर सीधा नीचे आपको ये 218 रुपए तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसीलिए मैं आपसे पहले ही चर्चा कर दूं कि इस स्टॉक के लिए दोस्तों जो ये लेवल है ना 246 के आसपास के, बल्कि मैं कहूं 240 से लेकर के 260 रुपए, ये 20 रुपए मुझे लगता है बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा बायोकॉन के लिए। और अगर ये भी नीचे जाते दोस्तों तो फिर इसे 220 रुपए के आसपास जाने से कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। ठीक है, और बायोकॉन में ये आखिर गिरावट की शुरुआत हुई कब से? देखिए, इसकी शुरुआत तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट से हुई थी, लेकिन नियर टर्म की बात करूं तो इस गिरावट को जो सबसे बड़ा ट्रिगर मिला दोस्तों, वो मिला यहां से। कहां से? आप देखें यहां से, Biocon share fall as European agency finds major deficiency at firm's बेंगलुरु प्लांट। इसके बेंगलुरु प्लांट में दोस्तों मेजर डिफिशियंसी पाई गई, और यही कारण था यहां से गिरावट शुरू होती है दोस्तों। ठीक है, ये कब का है? ये अक्टूबर की खबर है दोस्तों। और बेंगलुरु प्लांट इसका बहुत
बहुत मेजर प्लांट है दोस्तों। तो यहां से जो गिरावट शुरू हुई दोस्तों, आप देखिए स्टॉक आज तक नहीं झेल पाए। देखिए जबकि मैं खबर बता रहा हूं उस समय स्टॉक 2.5% ज्यादा टूटा था, 283 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और वहां से गिरता गिरता आज दोस्तों ये 260 रुपए के आसपास पहुंच चुका है दोस्तों। ठीक है, और आगे चल के बात करूं इस स्टॉक के ऊपर दोस्तों, तो आप पाएंगे, आप देखिए इधर कि टेक्निकल रेटिंग से बात करें, स्टॉक 280 रुपए के नीचे ट्रेड किया। स्टॉक के लिए पेवेट पॉइंट था दोस्तों, यानी ना ये बहुत तेज कह सकते हैं, यहां से एक अच्छा खासा सपोर्ट था। सीधा आ जाते हैं 268 के पहले सपोर्ट पे, जो कि बहुत बुरी कदर टूट चुका है दोस्तों। ठीक है, बहुत बुरी कदर टूट चुका है। और आप देखें तो मूविंग एवरेजेस बेयरिश हैं, टेक्निकल इंडिकेटर बेयरिश हैं, मूविंग क्रॉसओवर अभी न्यूट्रल है दोस्तों। ठीक है, ये चीज है। ट्रेंड तो दोस्तों नो डाउट बहुत ज्यादा बेयरिश है। और इसके बाद दोस्तों जो सेकंड सपोर्ट है वो 253 में आपको जाता हुआ दिखाई देगा। कितना? 253 में दोस्तों। और देखिए 253 इतना इंपॉर्टेंट है कि क्लासिक और फिबोनाची दोनों में ही आपको 253 रुपए, 253 रुपीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता दिखा देगा। और उसके बाद जो तीसरा सपोर्ट आता है, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था, 240 से 260, 240 रुपए स्टॉक के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा सा हम चलते हैं, कहां आगे चलते हैं दोस्तों। तो आप देखिए यहां पे कि 240 में आपकी नजर बनी रहनी चाहिए। और इसका जो 200 SMA है दोस्तों वो 100-150 रुपए, जो कि यहां तक जाना तो दोस्तों नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं कि भाई निगेटिविटीज क्या है, यानी कि स्टॉक में आखिर इतनी क्या निगेटिविटी हो गई है कि स्टॉक गिरावट दिखा रहा है। आपको मैं इसके लिए लेके चलता हूं, यहां आप देखें नेगेटिव ब्रेकडाउन टू सेकंड सपोर्ट मैंने आपको दिखाया। इनएफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल जनरेट प्रॉफिट, दोस्तों जो कैपिटल है उसको यूज ही नहीं किया जा रहा है जिसके कारण प्रॉफिट जनरेट हो, यानी ठीक से मैनेजमेंट काम ही नहीं कर रही है। आरओसी दोस्तों डिक्लाइन हो रहा है पिछले 2 सालों में, आरओसी में लगातार गिरावट आ रही है। इनएफिशिएंट यूज ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, जो शेयर होल्डर का पैसा है वो भी लगातार खराब हो रहा है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार 2 सालों से नीचे जा रही है दोस्तों। इनएफिशिएंट यूज ऑफ एसेट्स टू जनरेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन एसेट दोस्तों वो भी लगातार 2 सालों से नीचे जा रहा है। नेट प्रॉफिट विद फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, देखिए प्रॉफिट तो गिर ही रहा है, मार्जिन्स में भी लगातार गिरावट आ रही है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें चाहे आप ईयर ऑन ईयर देखें, दोनों ही स्तरों पे। तो एक स्टॉक परफॉर्म कैसे करेगा आप खुद सोचिए। अगर किसी बिजनेस पे आप किसी भी ले लीजिए, चाहे छोटा ले लीजिए बड़ा ले लीजिए, कोई भी धंधा हो, अगर वो उसके मार्जिन उसके बिजनेस में चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो ईयर ऑन ईयर दोनों स्तरों पे अगर लगातार गिरावट रहेगी तो स्टॉक परफॉर्म कैसे करेगा। आगे आप देखें डिक्लाइनिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर, हर एक क्वार्टर में जो प्रॉफिट है वो गिर रहा है दोस्तों। और फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर, पिछले 2 क्वार्टर में लगातार जो प्रॉफिट है वो गिरे पड़ा है। डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, कंपनी नॉट एबल जनरेट नेट कैश, कंपनी दोस्तों कैश भी जनरेट नहीं कर पा रही है। एनुअल नेट प्रॉफिट डिक्लाइन फॉर लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों में एनुअल जो नेट प्रॉफिट दोस्तों वो भी लगातार गिर रहा है। डिक्लाइनिंग ऑपरेटिंग मार्जिन नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर, जो रिसेंट रिजल्ट निकल गया है वहां पे भी 52 वीक लो के आसपास दोस्तों स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वीक मोमेंटम है, हाई वॉल्यूम्स है और टॉप लूजर्स है, यानी आप खुद समझिए इतनी ज्यादा निगेटिविटी हर एक स्तर पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है। आपकी मैनेजमेंट जो है दोस्तों वो ठीक से काम नहीं कर पा रही, ना आप कैश जनरेट कर पा रहे हो, ना आप आरओसी आपकी लगातार गिर रही है, आपकी आरओई गिर रही है, आपके नेट प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर हो, दोनों ही स्तरों पे गिर रहे हैं दोस्तों। और जो आपके प्रॉफिट हैं वो लगातार 2 क्वार्टर से गिरते चले आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और इन तमाम चीजों के बावजूद दोस्तों जो एक सिल्वर लाइनिंग, जो एक पॉजिटिविटी मैं आपसे शेयर करूंगा वो आप इधर देखें कि चाहे वो आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो चाहे वो शेयर खान हो, देखें 340, और शेयर खान ने तो सीधा 340 के टारगेट दे रखे हैं दोस्तों। यहां पे भी देखिए 18 नवंबर और 21 नवंबर की बात है, यानी आईसीआईसीआई 290, शेयर खान 340 दोस्तों। अगर ऐसा होता है आप समझिए ये स्टॉक मतलब करंट लेवल से आप समझ सकते हैं कम से कम 40% के आसपास की अपसाइड की बातें की जा रही है। लेकिन देखिए बातें करना ठीक है, लेकिन स्टॉक लगातार गिरावट दिखा रहा है दोस्तों। और मुझे पर्सनली लगता है अगर
अगर इस शेयर को री रेटिंग होनी है और इस शेयर को भागना है एक्चुअली में दोस्तों, इसको अपने Q3 के नंबर में कुछ पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। अगर इसके Q3 के नंबर दोस्तों अच्छे नहीं आते हैं, सही नहीं आते हैं, तो फिर मुझे लगता है स्टॉक वाकई में दोस्तों 218-200 रुपए तक भी आपको एक बार टच करता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक के लिए जो ट्रिगर है दोस्तों वो मात्र एक है, जो जिस चीज का सवाल है कि कब खून खोलेगा रे तेरा, उसका एक ही जवाब मुझे लगता है दोस्तों, Q3 में अगर कंपनी अपने मार्जिन को इंप्रूव करने में कामयाब रहती है, Q3 में अगर कंपनी प्रॉफिट को जनरेट करने में कामयाब रहती है, तो शायद आपको स्टॉक प्राइस बढ़ता हुआ तेजी दिखाता दिखाई देगा। देखिए, स्टॉक बाउंस भी कर सकता है, टेक्निकल बाउंस आ सकते हैं, ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन चल सकती है, लेकिन एक जो आप तेजी कहते हैं दोस्तों, जिसको री रेटिंग भी कही जाती है, स्टॉक में तब तक नहीं होगी जब तक अभी कुछ परफॉर्म करके नहीं दिखा है दोस्तों, वरना स्टॉक इसी तरह काम करता रहेगा। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।